हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। और इससे पहले की वीडियो में हमने आपको संसाधन क्या है और संसाधन की परिभाषाएं बता रखी है। तो अभी हम करने वाले हैं वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो अब जैसे कि संसाधन, हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करती हैं, वे सभी क्या हैं, संसाधन हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि संसाधन जो है किन किन वर्गों में बांटा गया है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण कई दृष्टिकोणों से किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। अब देखिए, सामान्य दृष्टि, सेकंड है स्वामित्व की दृष्टि से, थर्ड है मात्रा एवं वितरण की दृष्टि से, और फोर्थ है विरल संसाधन। ठीक है, और इसी प्रकार से देखेंगे एक एक करके टॉपिक के बारे में। तो देखिए, सामान्य दृष्टि से अगर हम देखें तो संसाधनों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, सामान्य दृष्टि से अगर हम देखें तो संसाधनों को 3 वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक संसाधन, सेकंड है मानवीय संसाधन, थर्ड है सांस्कृतिक संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन, इनमें वे संसाधन सम्मिलित किए जाते हैं जो भूमि की भौतिक और जैविक दशाओं से उत्पन्न हुए हैं। अगला हम देखने वाले हैं मानवीय संसाधन, मनुष्य के विचारों, तकनीकों और उद्देश्यों, यानी कि वे संसाधन जो मनुष्य के विचारों एवं उद्देश्यों, तकनीकों से उत्पन्न हुए हैं, वे सभी क्या है, मानवीय संसाधन है, जो कि हमारे इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। और अगला क्या है, सांस्कृतिक संसाधन। सांस्कृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनमें मूल रूप से निर्जीव कारक प्रदान करते हैं। अब देखें, संसाधन शब्द उन वस्तुओं से सम्मिलित हैं जो मानव के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जबकि मनुष्य उसको उपयोगी समझता है। अब देखेंगे, जिमरमैन जो है, इसकी परिभाषा हमने आपको बता रखी थी, ने अन्य विद्वानों की अपेक्षा संसाधनों को अधिक पूर्णता प्रदान की है। वे संसाधनों को पूर्ण रूप से कर्मोपलक्षी और मानवीय आवश्यकताओं एवं मानवीय क्षमताओं के अभिभक्त मानते हैं। अब देखिए, सांस्कृतिक संसाधन जो है वो है, 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। सांस्कृतिक संसाधन को 2 भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट है हमारा पदार्थवादी संस्कृति के तत्व, जैसे गृह, राजमार्ग, उपकरण तथा मशीनें। ये सभी क्या हैं, पदार्थवादी सांस्कृतिक तत्व हैं। अपदार्थवादी सांस्कृतिक तत्व जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थान, धार्मिक विचार और दलीय दृष्टिकोण, ये सभी हमारे क्या हैं, अपदार्थवादी संस्कृति के तत्व हैं। अब देखिए सेकंड, जैसे कि हमने पहले देखा था सामान्य दृष्टि से, उसी प्रकार से अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है सामान्य दृष्टि। अब हम सेकंड देखने वाले हैं स्वामित्व की दृष्टि से। अब देखिए, स्वामित्व की दृष्टि से भी इनको 3 भागों में क्या है, वर्गों में विभक्त किया गया है। अब इसमें से हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट जो है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। अब ये देखिए, व्यक्तिगत संसाधन में वे सभी संसाधन सम्मिलित हैं जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, यानी कि किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे किसी व्यक्ति का धन, भवन, भूमि आदि। ठीक है। अब सेकंड है राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए, राष्ट्रीय संसाधन द्वारा संचालित एवं स्वामित्व प्रदान संसाधन राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं, जैसे किसी राष्ट्र के वन, सार्वजनिक पार्क, खनिज, जल संसाधन, यातायात के मार्ग व साधन, ये सभी क्या है, हमारे सार्वजनिक यानी कि राष्ट्रीय संसाधन है। अब अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में समस्त राष्ट्रों के संसाधन सम्मिलित किए जाते हैं। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन सम्मिलित हैं जो किसी भी तरह मानवीय कल्याण में अपना योगदान देते हैं। ठीक, स्वामित्व की दृष्टि से कंप्लीट हो चुका। अब हम थर्ड देखने वाले हैं मात्रा एवं वितरण के आधार पर। अब देखिए, मात्रा एवं वितरण के आधार पर, अब जो जिमरमैन है का मात्रा एवं वितरण के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा उन्होंने। ठीक है, या रखा। अब देखिए, इसमें से हमारा फर्स्ट है स्वर सुलभ संसाधन।
स्वर सुलभ संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति में स्वतः व्यापक है, यानी कि स्वतः व्यापक मतलब कि बहुत ज़्यादा है, साथ ही मानव को इनकी सहज प्राप्ति है, जैसे वायु में ऑक्सीजन की विद्यमानता। ठीक है, ये क्या है? स्वर सुलभ संसाधन है, यानी कि ये प्रकृति में क्या है? स्वतः व्यापक है। अब देखिए सेकंड है सामान्य सुलभ संसाधन। अब इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो विश्व में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि। अब थर्ड है एकल संसाधन। एकल संसाधन समस्त विश्व में केवल एक स्थान पर या बहुत कम स्थानों पर उपलब्ध संसाधनों को इस श्रेणी में रखा जाता है, या तो विश्व में केवल एक स्थान पे हो या तो कहीं कहीं पे हो। ठीक है, जैसे कि ग्रीनलैंड द्वीप पर क्रियोलाइट खनिज की प्राप्ति। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि ग्रीनलैंड द्वीप पर क्रियोलाइट खनिज की प्राप्ति। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है विरल संसाधन। विरल संसाधन इस वर्ग के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनकी प्राप्ति विश्व में कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही है, जैसे कि टिन और अयस्क। अगला देखते हैं आपूर्ति के आधार पर संसाधन। अब देखिए इस आधार पर संसाधन को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। देखिए फर्स्ट है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जैसे कि आप ये वे संसाधन हैं जो प्रयोग करते हुए उनके गुणों को कायम रखा जा सके या इनमें वृद्धि की जा सके, जैसे कृषि भूमि या वन। अगला है बारंबार प्रयोग संसाधन। देखिए जिनका बार बार प्रयोग संभव है, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि। ठीक। अगला है पुनः पूर्ति के लिए अयोग्य संसाधन, जो एक बार प्रयोग करने के बाद सदैव समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। ठीक, ये कहीं ना कहीं भविष्य में खत्म हो सकते हैं। ठीक। अब अगला है सतत सनातन संसाधन, जो प्रयोग के बाद, ये वे संसाधन हैं जो प्रयोग के बाद समाप्त नहीं होते तथा सदैव बने रहते हैं, जैसे सूर्यताप, जलवायु दशाएं, भूमिगत, महासागरीय जल। ठीक। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पे। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट है अप्रयुक्त संसाधन। अब देखिए ये वो संसाधन है जिनका प्रयोग जो है प्रकृति या तकनीकी बाधाओं के कारण संभव नहीं हो पाया है, यानी कि अभी इसको यूज़ में नहीं लाया गया है। अब देखिए सेकंड जो है प्रयोजनीय संसाधन, ये कंप्लीट। अब ये अगला देखिए प्रयोजनीय संसाधन, जो आर्थिक रूप से कम लाभकारी होने के कारण वर्तमान में इन्हें छोड़ दिए गए हैं। जो चीज़ें छोड़ दी गई हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि यूज़ करते करते कोई चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो जो बची हैं उसका उपयोग किया जाएगा। ये क्या है? लेकिन भविष्य की ये धरोहर है जिन्हें छोड़ दिया गया है, क्योंकि आर्थिक जो है लाभ कम है इससे, इसीलिए इनको छोड़ दिया गया है। इसलिए ये जो है कहीं ना कहीं बचा रहेगा, तो ये भविष्य के लिए धरोहर है। अब देखिए अगला है संभाव्य संसाधन, जिनका प्रयोग भविष्य में संभावित है तथा जो ज्ञात है। ठीक। अब अगला देख लीजिए गुप्त संसाधन। अब देखिए जो गुप्त संसाधन वे संसाधन हैं जो पृथ्वी सतह पर संचित है किंतु अभी ज्ञात नहीं है। ये भविष्य में जो है प्रयोजनीय हो सकते हैं, यानी कि अभी छुपे हुए हैं, अभी इनको खोजा नहीं गया है, तो जब भी खोजा जाएगा इनको फिर ये प्रयोग में लाया जाएगा। इसीलिए गुप्त संसाधन है। कहीं ना कहीं धरती पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी छुपी हुई हैं। ठीक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।